नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। तिहाड़ जेल में बिलबिला रहे महाठग सुकेश चंद्रशेखर से भी बड़ा एक और ठग पकड़ा गया है। ऐसा महाठग जिसके निशाने पर न सिर्फ बड़े बड़े नेता राजनेता थे, बल्कि ये ठग आसानी से उनके परिवार के बैंक खातों को चुटकी में खाली कर रहा था। इसकी रडार पर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े परिवार चढ़ चुके हैं, लेकिन जब ये ईडी की रडार पर चढ़ा तो धमाका ही हो गया। ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले मामला जान लीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग और कॉल के अवैध लेन देन के मामले में अफसर और कारोबारियों की धरपकड़ तेजी से चल रही है। इस बीच हैरान करने वाला एक और कांड का खुलासा हुआ है। प्रदेश में जारी छापेमार कार्रवाई और गिरफ्तारियों से कई कारोबारी और अफसर घबराए हुए हैं। ईडी से बचने के पैंतरे आजमा रहे हैं, जाल से निकलने के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं। इसी का फायदा उठाने की कोशिश एक महाठग ने की है, जिसके जाल में कई लोग फंसे तो बुरे खेल का पर्दाफाश हो गया। महाठग के कान पर कई सवाल सुलग रहे हैं। किसने की ईडी के नाम पर करोड़ों की वसूली? कैसे ठग ने नेताओं के परिवार को लूटा? कौन है सुकेश चंद्रशेखर से बड़ा महाठग? क्या कांग्रेस से है इस महाठग का कनेक्शन? इन सवालों ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भूचाल मचा दिया है, क्योंकि जो अफसर नेता सरकारी सिस्टम को लूट रहे थे, उन्हें भी लूटने के लिए मैदान में महाठग तैयार बैठा था। दरअसल इस महाठग ने बड़े ही शातिर तरीके से ईडी की कार्रवाई की आड़ में लोगों को चूना लगाया। ईडी मामले में फंसे एक आरोपी के परिजनों से इस ठग ने कह दिया कि प्रवर्तन निदेशालय में मेरी पहचान के अफसर हैं, सबसे मेरी सेटिंग है, 20 लाख दो और तुम्हारा नाम केस से हटवा दूंगा। खबर है कि जांच में फंसे शख्स के परिजनों ने रुपये दे भी दिए, लेकिन काम नहीं हो सका तो मामला खुला, जिसके बाद ईडी के भी होश उड़ गए। आखिरकार इस ठग को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद इसे पकड़कर रायपुर लाया गया है। ईडी अब इसे स्थानीय पुलिस को सौंप सकती है, जिसके बाद इसके कारनामों का हिसाब लिया जाएगा। पूछा जाएगा कि आखिर इसने ईडी का नाम लेकर कितने लोगों को चूना लगाया है, कितने लोगों की तिजोरी खाली की है। तो एक तरफ महाठग का खुलासा हो गया है, तो दूसरी तरफ आरोपियों पर खनन घोटाले में ईडी ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। वहीं ईडी की जांच में आरोपी बनाई गई प्रदेश की उप सचिव सौम्या चौरसिया की रिमांड एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पिछले सप्ताह इनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वो प्रभावशाली महिला है, उन्हें जमानत मिलने से जांच प्रभावित होगी, और ये बात सही भी है। सौम्या चौरसिया सीएम भूपेश बघेल की बेहद खास है, और अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ के अलावा गवाहों को भी प्रभावित कर सकती है। वहीं ईडी को सौम्या चौरसिया के घर से ऐसे ऐसे सबूत हाथ लग चुके हैं कि खुद ईडी अधिकारी भी दंग है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के 75 ठिकानों पर छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के तत्कालीन सीईओ समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। उनको 14 दिन की रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। इस पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे हुए थे। 29 अक्टूबर को इस मामले में एक अन्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अदालत में समर्पण कर दिया। सूर्यकांत की इस घोटाले का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया गया है। 10 दिन की पूछताछ के बाद सूर्यकांत को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से चारों आरोपी जेल में बंद हैं। उनमें से 2 के जमानत आवेदन कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत पेश किए हैं जो बेहद ही
चौंकाने वाले हैं और उन सबूतों से इस घोटाले में राज्य के बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे जा सकते हैं। वहीं खनन परिवहन घोटाले में ईडी ने आरोपियों से जुड़ी संपत्तियां अटैच कर ली है। अटैच की गई इन संपत्तियों में से सबसे अधिक 65 संपत्तियों कारोबारियों सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी हुई है। सौम्या चौरसिया से जुड़ी 21 संपत्तियां और निलंबित IAS समीर बिश्नोई से जुड़ी 5 संपत्तियां भी अटैच की गई है। बाकी संपत्तियां सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी से जुड़ी हुई है। इन संपत्तियों में कैश, आभूषण, फ्लैट, कोल वाशरी और भूखंड शामिल है। कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी के रायपुर महासमुंद के मकान में आयकर विभाग ने भी जांच पड़ताल की। कोरबा के भी कुछ कारोबारियों के ठिकाने पर रेड की कार्रवाई हुई। प्रदेश में हुई इस जांच के बाद आयकर विभाग की तरफ से कहा गया कि जांच में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन के सबूत मिले थे, जिसके बाद रडार पर कई नेता भी आ गए हैं। जितनी तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसके ज्यादा सीएम बघेल के पसीने छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर सारे उनके करीबी नेता हैं और किसी ने भी ऊपर के कनेक्शन पर मुंह खोला तो मुख्यमंत्री भी सलाखों के पीछे बैठे नजर आएंगे, क्योंकि इस घोटाले की कमाई का पूरा आंकड़ा ईडी ने कोर्ट में पेश कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कोयला ढुलाई में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, जिसके तहत नेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों का एक समूह कथित तौर पर अवैध कर वसूली की समानांतर प्रणाली चलाकर प्रतिदिन लगभग 2-3 करोड़ रुपए अर्जित कर रहा है। अब सोचिए कि रोजाना की कमाई 2-3 करोड़ की होगी तो कितने बड़े लेवल पर यह घोटाला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इतने रुपए अकेले कोयला घोटाले कर रहे अधिकारी तो नहीं रखते होंगे, कहीं ना कहीं ऊपरी हाथ भी इनके सिर पर होगा और तो और पैसों का बंदर बांट भी ऊपर तक होता होगा। इसलिए भूपेश बघेल इस घोटाले से इतने घबराए हुए हैं। इस घोटाले के सबूतों को लेकर ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई जगह छापे मारने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समीर बिश्नोई और 2 अन्य को गिरफ्तार किया था और इन लोगों से सख्ती से पूछताछ की थी। इस पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने कहा है कि 2009 बैच के IAS अधिकारी बिश्नोई और उनकी पत्नी के पास से 47 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी और 4 किलोग्राम सोने के आभूषण मिले। ईडी ने एक बयान में कहा कि ये मामला एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़ा एक समूह ढुलाई किए जाने वाले प्रति टन कोयले पर अवैध रूप से 25 रुपये का कर वसूल रहा है। यानी इस घोटाले से ईडी के मुताबिक प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। अब इस घोटाले में और भी तगड़े खुलासे होने वाले हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।